हेलो एवरीवन, मैं सत्यम सिंह। अभी तक हमने जो प्लेन में टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक ये था कि प्लेन में अगर नॉन सिमेट्रिकल इक्वेशंस दे रखा है दो प्लेन्स के फॉर्म में तो वो प्लेन नहीं है, वो बेसिकली क्या है, लाइन है। फैमिली ऑफ प्लेन्स तो पढ़ ही रखा है अपन ने, P1 प्लस लेमडा P2। तो जो प्लेन पास होता है ना, जो लाइन पास होता है ना, या जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट एक लाइन रिप्रेजेंट करता है। और इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, अगर दो प्लेन दे रखा है तो भी मैंने बता दिया क्रॉस करके, और ये भी मैंने बता दिया उसका इक्वेशन लिख सकते हैं दो प्लेन को बराबर करके। तो वो नॉन सिमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा होता है, जो दो प्लेन को अगर बराबर करता है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। आज एक और नॉन सिमेट्रिकल पे क्वेश्चन करते हैं, देन आफ्टर अपन आगे चलते हैं प्लेन और लाइन के कॉन्सेप्ट पे, जिसपे सवाल पूछे जाते थे बहुत पहले जेईई मेंस में, और अभी के टाइम पे जे एडवांस में आते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। और लाइंस अपनी है, पहली वाली लिखिए, x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वल टू 4y माइनस z प्लस 5। दिस इज द फर्स्ट लाइन। अब ये नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखा है तो क्या होगा, ये लाइन की इक्वेशन होगी। और दूसरी लाइन है अपनी x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0 इक्वल टू 2y minus z plus 6. So these are the equation, not the equation of plane, these are the equation of lines in the non-symmetrical form. So we want to find the angle between these two lines. तो अब सोचो और बताओ कैसे फाइंड करोगे। ये L1 लाइन है आपकी, L2 लाइन है। दोनों अगर लाइंस आ गया तो अगर लाइन का dr आ गया तो एंगल निकालना बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, तुम्हें पता है एक प्लेन ऐसा है, एक प्लेन ऐसा है, ये ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, इनका क्रॉस ऐसे आएगा। तो इनके नॉर्मल का क्या कर दो, नॉर्मल क्या कर दो, क्रॉस कर दो। वो क्या आ जाएगा, उसका dr आ जाएगा लाइन का। और वैसी बात है, नॉर्मल के अगर क्रॉस करोगे तो उसका लाइन का dr आ जाएगा। तो अपने पास इसका नॉर्मल है, अगर देखोगे 1 माइनस 3 0, और यहां से dr आएगा 0 4 माइनस 1। कोई दिक्कत, बता दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहां से क्या है, इसका सीन बताओ क्या है, 1 3 0, और इसका क्या है 0 माइनस 1। क्रॉस करो, तो क्रॉस करोगे तो आएगा आई जे के 1 माइनस 3 0 0 4 माइनस 1। तो आएगा आई कैप, मल्टीप्लाई करो 3 माइनस जे मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस 1 प्लस के, एंड लास्ट ऑप्शन इज, जब मल्टीप्लाई करोगे 4 1 जा 4, ये बनेगा 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप। नहीं आया, यू में रीचेक अगेन। अगर आई कैप करूंगा आएगा 3, खत्म। माइनस जे करूंगा तो आएगा माइनस 1, एंड देन के करूंगा तो प्लस 4 आएगा। एक बार रीचेक कर लेना चाहिए। तो यह डीआर किसका, किसका डीआर आया, ये नॉर्मल का आया, नॉर्मल्स के क्रॉस का आया, मतलब ये आया जो लाइन है उसका डीआर आ गया ये। चलो इधर करो, इधर आएगा आई जे, कर लिया ये, कर लिया ये, वेरी गुड। रीचेक कर लेते हैं, 1 3 0 0 2 माइनस 1। देखिए भाई, आई कैप आएगा तो ये आ जाएगा माइनस 3, बहुत बढ़िया, माइनस 3। फिर माइनस जे कितना आएगा, माइनस, वेरी गुड, माइनस 1 मतलब प्लस जे हो जाएगा, प्लस 2, ओके वेरी गुड, प्लस 2। तो यहां से आया माइनस 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2। दो वेक्टर्स आ गए, इनका एंगल निकालना है वेक्टर के बीच में, आपको बहुत पहले से आता है। डॉट प्रोडक्ट, डॉट करो, 3 माइनस 9 और प्लस 1 और प्लस 8। किस्मत अच्छी है, डॉट 0 आ गया, दिख रहा है डॉट 0। तो डॉट 0 आ गया मतलब लाइंस कैसे रहे होंगे,
परपेंडिकुलर, तो इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। सो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। आगे बढ़िया, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ओके, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपन लाइन एंड प्लेन। लाइन एंड प्लेन लिख लिया, ये लिख लो, लास्ट में ये लिख लो, सीधा लिख देना L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। लास्ट टॉपिक है लाइन एंड प्लेन। टॉपिक है ना भाई, लाइन एंड प्लेन। तुम्हें पता है लाइन मतलब जो लाइन अपने पास होती है, प्लेन मतलब जो प्लेन अपने पास है। तो ये अपने पास है प्लेन और ये अपने पास है लाइन। तो दिक्कत कुछ ऐसा, हाँ भाई ऐसा ही होगा, ठीक है। प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ax by cz d। लाइन की क्या होती है x माइनस x1 अपॉन a। अच्छा ही लगेगा a, मैं थोड़ी कह रहा हूं इसका dr सेम होगा। तो यहाँ पे कुछ a1 लिख लेता हूं, कोई दिक्कत, इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 z माइनस z1 अपॉन c1 इक्वल टू लेमडा लगाना है, लगा लेना। तो ये इसका dr हो गया और ये इसके नॉर्मल का dr हो गया। बोलो, ए बी सी इसका dr है नॉर्मल का। चलो अब मेरे को बात बताना, we want to find the point of intersection with the line and the plane. How will find the point, this point। So अपने को पता है ये लाइन अगर प्लेन को इंटरसेक्ट कर रखी है तो लाइन और प्लेन की कंडीशन क्या हो सकती है। देखो प्लेन ऐसे है तो लाइन ऐसे हो सकती है, या तो कुछ शॉर्टेज डिस्टेंस आएगा उनके बीच में। शॉर्टेज निकालना बहुत बड़ी बात होती है, लाइन पे कोई पॉइंट लेट करो, अगर 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 ऐसा समझो लाइन का dr और प्लेन का dr, समझो बात सुनो, लाइन का dr और प्लेन का dr, नॉर्मल का dr मतलब प्लेन का नॉर्मल का dr और लाइन का dr अगर डॉट जीरो है तो लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है, क्या कहोगे। लाइन का dr और प्लेन का नॉर्मल का dr का डॉट अगर जीरो है तो लाइन प्लेन के पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है ना, क्यों। ये लाइन, ये इसका dr नॉर्मल का और ये इसका डॉट जीरो है, तो ये तो प्लेन के पैरेलल ही है। नॉर्मल के डॉट जीरो हुआ है ना, प्लेन के क्या दिख रहा है, ये पैरेलल, ये प्लेन के पैरेलल है ना। प्लेन के पैरेलल मतलब क्या, नॉर्मल के परपेंडिकुलर, यही तो होगा, ठीक है। जो तुम देख रहे हो नॉर्मल, जो डॉट सोच रहे हो वो प्लेन थोड़ी है, वो प्लेन का नॉर्मल है, नॉर्मल वेक्टर है वो। प्लेन तो ये है ना नीचे वाला। चलो तो इसका मतलब प्लेन या तो इसमें लाई कर सकता, लाइन या तो इसमें लाई कर सकता है या तो ऐसे होगा कुछ ऐसे, तो इनके बीच में कुछ शॉर्टेज डिस्टेंस होगा इनके बीच में। तो अगर शॉर्टेज डिस्टेंस होगा तो इस पे पॉइंट तो तुम्हें पता है, लाइन की इक्वेशन पता है, तो ये वाला पॉइंट तुम्हें पता ही है, तो इस पे पॉइंट से सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो। कैसे निकालोगे, पुट द पॉइंट अपॉन रूट बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हें ये पता करना हो कि प्लेन लाइन में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्लेन लाइन में लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो प्लेन लाइन में अगर सॉरी लाइन प्लेन में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर लाइन प्लेन में लाई कर रहा है तो ऐसे ही कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा। अगर लाई कर रहा है तो एक ऑब्वियस सी बात है ये और इसके नॉर्मल का डॉट जीरो होगा, पहली बात तो चाहे कैसा भी हो डॉट तो जीरो होगा क्योंकि इस प्लेन में है और वो परपेंडिकुलर प्लेन के है। डॉट जीरो होने का मतलब ये थोड़ी होता कि लाइन जो है लाई कर गया, इसका मतलब तो ये होता है ना लाइन पैरेलल है प्लेन के या उसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, और क्या सोच सकते हैं। तो लाई करने का मतलब ये है कि वो कुछ ऐसे हो गया, सपोज करो ये प्लेन है तो वो कुछ ऐसे दिख रहा है, ऐसे इसी में लाई कर गया वो। तो ये बताओ
अगर इसी में लाई कर गया ये, अगर मैं जो पॉइंट है x1 y1 z1, x1 y1 z1, तो या तो लाइन ऐसे रही होगी या तो लाइन ऐसे रही होगी। तो ये जो x1 y1 z1 है, अगर ये सेटिस्फाई कर गया प्लेन को, मतलब प्लेन में पुट किया और प्लेन इक्वल टू 0 आ गया वैल्यू, तो मतलब x1 y1 z1 ऊपर कहीं नहीं है, कहां है वो, प्लेन में है। तो अगर पॉइंट अगर प्लेन में है और ये लाइन इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन इसी प्लेन में लाई कर रही है। नहीं आया, आ गया पूरा एकदम क्लियर हुआ। सुनो मैंने क्या क्या बताया, सुनते जाना। ये सारे आपको एनडीए के पीवाईक्यू मिलेंगे और जे एडवांस के पीवाईक्यूज में मिलेंगे आपको। देखिए पहली बात, लाइन या तो इंटरसेक्ट करेगा या तो पैरेलल होगा, बोलिए, या तो पैरेलल होगा, ऐसे बना देता हूं अच्छे से दिखेगा, या तो प्लेन में लाई करेगा, बोलिए, है कि नहीं, है कि नहीं। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट पूछेगा, अगर पैरेलल हुआ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा, अगर लाई कर गया तो पूछेगा लाई करेगा तो नहीं करेगा ये पूछेगा। तो अगर ये पॉइंट निकालना है तो बड़ा सिंपल सी बात है, क्या इस लाइन पे पॉइंट कंसीडर करने आता है, आता है। कैसे, x इक्वल टू a1 लेमडा प्लस x1, y इक्वल टू a2 लेमडा प्लस y1, z इज इक्वल टू a3 लेमडा प्लस z1। क्या ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, बोलो, क्योंकि एक ही पॉइंट तो इस पे लाई कर रहा होगा, और मैंने मान लिया वो पॉइंट लेमडा के टर्म्स में रहेगा, और अगर लेमडा आ जाए तो आंसर आ जाए। तो क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करा सकता हूं, तो उठा के यहां पुट करो, क्या बनेगा, a टाइम्स ऑफ a1 लेमडा प्लस x1, b टाइम्स ऑफ सेम, c टाइम्स ऑफ सेम, इक्वल टू प्लस डी इक्वल टू 0। क्या सब कुछ पता है, सिर्फ लेमडा नहीं पता है, किसकी वैल्यू आ जाएगी, लेमडा, लेमडा उठा कर कहां पुट कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, पॉइंट। तो वो पॉइंट आ जाएगा जहां पे लाइन और प्लेन का वो कॉमन इंटरसेक्शन है। चलो ये हो गया, इधर आ जाओ। तो ये लाइन अगर पैरेलल हुई तो इन दोनों का डॉट क्या होगा, 0, और डॉट 0 होगा, और ये वाला पॉइंट x1 y1 z1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तभी तो होगा पैरेलल, प्लेन के पैरेलल। तो इसकी इक्वेशन क्या है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन z माइनस z1 अपॉन c। अच्छा a1 b1 c1 कह लेता हूं। अच्छा a1 b1 c1 का डॉट a b c के साथ क्या होगा, 0। अच्छा तो इसमें कहीं x1 y1 z1 तो लाई करेगा, कहीं तो होगा x1 y1 z1, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, सब कुछ क्या आएगा, सेम आएगा, आगे ना। तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने आपको आता है, पुट द पॉइंट इनसाइड द प्लेन। तो क्या होगा, डिस्टेंस में लिख देता हूं यहीं पे सीधा, ये आप नोट कर लीजिएगा पहले, तो मैं यहां लिख देता हूं डिस्टेंस, क्या आएगा, प्लेन में पुट करिए x1 y1 को, तो डिस्टेंस आएगा ax1 by1 cz1 अपॉन रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का मॉड। नहीं आया। और अगर इसको सेटिस्फाई करेगा प्लेन में, तो भाई पहली बात तो डॉट 0 होगा, किसका, a1 b b1 c c1 क्या होगा, 0, और x1 y1 z1 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, क्या करेगा, सेटिस्फाई, क्योंकि ये यही कहीं लाइव करेगा ना x1 y1 z1। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, तो ये कंडीशन बनेगा, और एक ax1 by1 cz1 प्लस d इक्वल टू 0। देख लीजिए, नोट करिए इसको। चलिए आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा तो अगला पार्ट समझ में आएगा, देखिए। समझिएगा, मैंने बोला सपोज दैट
टॉपिक है एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, एंगल निकालना है प्लेन और लाइन के बीच में। तो ठीक है भाई, तो सपोज ये प्लेन है और ये आपकी लाइन है, और ये इस पे लाइन ही कर रही है, ठीक है, और ये इसका नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये लाइन की इक्वेशन है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। ये प्लेन की इक्वेशन है ए एक्स बी वाई सी जेड डी इक्वल टू 0। तो इसका डी आर हो जाएगा, अगर आपको पता हो तो ए बी सी, नहीं आया नॉर्मल का डी आर। तो बताना, सोच के बताना प्लेन के बीच और नॉर्मल के बीच में एंगल कौन सा होता है, ये वाला एंगल होगा कि ये वाला एंगल होगा, बताना। प्लेन और नॉर्मल, प्लेन और लाइन के बीच में एंगल कौन सा होगा, मैंने पूछा प्लेन और लाइन, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, नीचे वाला ऊपर वाला, ये सोच के बताओ। ये प्लेन के नॉर्मल और लाइन के बीच में एंगल है, मैंने क्या पूछा, प्लेन और लाइन, तुम खुद सोचो, ये प्लेन है लाइन, ये प्लेन है लाइन, कौन सा एंगल है इनके बीच में, यही तो है जो ऐसे जा रहा है एंगल। हाँ, वो जो तुम कह रहे हो ना वो उसके नॉर्मल के बीच का एंगल है, नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल, वो थोड़ी कोई मतलब है। तो अपने को ये थीटा से मतलब, बोलो आगे ना, सही है। चलो, तो ये वेक्टर तो पता नहीं है तुमको कौन सा वेक्टर पता है, ये वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है ये प्लेन में लाई करेगा और ये वेक्टर प्लेन के बाहर, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, पूरा अगर 90 होगा तो ये 90 माइनस थीटा, कौन सा, नॉर्मल वाले से। और तुम्हें पता है ये दो वेक्टर्स तुम्हें पता है, इसका डीआर a1 b1 c1, इसका डीआर सॉरी इसका डीआर abc, इसका डीआर a1 b1 c1। तो दो वेक्टर पता है, उनके बीच का एंगल पता है, क्या, cos 90 माइनस थीटा। तो cos डॉट प्रोडक्ट cos, एंगल कितना है इसके बीच में, 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या करोगे अब, डॉट प्रोडक्ट करो भाई, a1 a1 b1 c1 अपॉन रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a1 स्क्वायर c1 स्क्वायर। नहीं आया, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो थोड़ा सा तुमको फॉर्मूले में चेंज दिखा होगा, मैं फिर भी कहूंगा याद मत करना, कॉन्सेप्ट लगाना। मैं कहूंगा तुम सीधा उसके नॉर्मल और उस लाइन के बीच का एंगल निकालना, मान लो आया 30 डिग्री, तो प्लेन से कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, नहीं आया। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो या तो सीधा फॉर्मूला ये लगा लो, सीधा आ जाएगा आंसर। तो आएगा साइन, अब ये अपने को थीटा चाहिए था, 90 माइनस थीटा चाहिए था, थीटा चाहिए था, आ तो गया थीटा। तो प्लेन और लाइन के बीच में एंगल साइन थीटा, उसका फॉर्मूला ये है। तुम कहोगे यार वहां तो कॉस होता था, अभी तक जितना पढ़ा, भाई साहब इसीलिए टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ना, कि आपको कंफ्यूजन ना हो, कॉन्सेप्ट सेम है, बस आपको 90 माइनस थीटा का डिफरेंस दिख रहा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो आप कॉन्सेप्ट ही लगा लो, फॉर्मूला मत लगाओ, टेंशन फ्री लगा लोगे। तो मैं अगर बोलूं, अगर सपोज करो लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, हाँ कि ना। तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये ऐसे होगा, तो मतलब ये नॉर्मल के पैरेलल हो जाएगा। तो कंडीशन क्या बन जाएगा, a1 अपॉन a2, a अपॉन a1, b अपॉन b1, c अपॉन c1। तो लिख लो, आगे लिख लो यहीं पे, इफ line is perpendicular to plane, देन कंडीशन क्या होगा, इसका मतलब वो पैरेलल है किसके, नॉर्मल के। तो a अपॉन a1 या a1 अपॉन a, जो भी लिख लो, b अपॉन b1 इक्वल टू c अपॉन c1। एंड इफ लाइन इज
पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल टू, अगर वो प्लेन के पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल कितना है, जीरो। तो ये जीरो करोगे, कॉस साइन जीरो जीरो, सब कुछ a1 b1 c1 d2, और तुम्हें पता भी है कि ये इसके परपेंडिकुलर, ये अगर प्लेन में लाइक पैरेलल होगा तो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो a1 b b1 c c1 बराबर जीरो। तो इफ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन देन a1 b b1 c c1 c c1 इक्वल टू जीरो। लिख लो भाई। एक और कॉन्सेप्ट बचा है, सॉरी एक क्वेश्चन अब कराते हैं, चैप्टर खत्म करते हैं। देखो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये लिख लीजिएगा। और मैं फिर भी कहूंगा कोई फॉर्मूला यूज मत करिएगा, सब बिना मतलब का बस ऐसे लिख रखा हूं कि हाँ आपको समझ में आए। आप अगर लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट सोच के लगाएंगे, तो कभी आपका दिक्कत नहीं होगा। फॉर्मूला सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ साइन वहां कॉस याद करते रह जाओगे। चलिए क्वेश्चंस का टाइम आ गया, लिखिए क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फाइंड द डिस्टेंस, ये जेई का 2019 का सवाल है आई थिंक। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 1, 0, -3 from the plane x minus y minus z minus 9 equal to 0, measured parallel to a line x minus 2 upon 2 equal to y plus 2 upon 3 equal to z minus 6 upon minus 6. Find the equation of find the distance of this point from the plane measured parallel to the line this. इस लाइन के पैरेलल मेजर किया गया है, लिखिए करिए। अच्छा सवाल है, डायग्राम बनाएंगे तब समझ में आएगा। सोल्यूशन, प्लेन आपका कुछ ऐसा है और पॉइंट आपका यहां कहीं होगा। अगर इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था तो ये थोड़ी कहता मेजर पैरेलल टू, ये वही हो गया ना, लाइन है इस पॉइंट का, इसका ये डिस्टेंस चाहिए ऐसे, तो इसका इसके पैरेलल। तो dr भाई को देखो, तो dr इसका कुछ, इसका लाइन ऐसे कुछ जाएगा, तो इसके पैरेलल मतलब ये लाइन ऐसे जाएगी, तो ये कुछ यहां पे कहीं कुछ कट करेगा प्लेन को, यहां कहीं कुछ कट करेगा, बोलो। तो ये पॉइंट है आपका 1, 0, -3 और इसका dr है आपका 2, 3, -6, क्योंकि पैरेलल है। तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी नए वाली लाइन की, क्या आएगी, x - 1 upon 2 y -0 upon 3 z +3 upon -6। ये अपनी नई वाली लाइन आ गई जो इसको इंटरसेक्ट करेगी। अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालने में कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं। तो ये मेन गेम क्या है, इस पॉइंट का। तो लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन आपको निकालने आता ही है, कैसे, इसको लेमडा के टर्म से लेट करिए। तो 2 लैम्डा + 1 3 लैम्डा -6 लैम्डा -3, भाई को उठाइए यहां पुट करिए। 2 लैम्डा + 1 -3 लैम्डा +6 लैम्डा +3, बोला कि ना, -9 इक्वल टू 0। एग्री, चेक कर लो भाई। 2 लैम्डा + 1 3 लैम्डा -6 लैम्डा -3, व्हेन वी आ गया। एक बार रीचेक कर लेते हैं सही लिखा हूं कि नहीं। -3 लैम्डा 6 लैम्डा 3 और -9 सही लिखा है। तो ये आ गया 3, ये दोनों मिलके हो गए 3 लैम्डा, 3 2 5 लैम्डा, और ये कितना हो गया, 3 1 4
4 में से 9 गया 5, तो उधर आया 5, लेमडा की वैल्यू 1 आई है, लेमडा 1 आ गया, तो पॉइंट कौन सा ये कंसीडर किया था, तो पॉइंट आ जाएगा आपका, इसको पुट कर दो, तो पॉइंट आ जाएगा 3 3 -9, सही है। अब इस पॉइंट का, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल दो, तो रूट में 4 0 9, ये किया था -3 था ना भाई, बोल, तो -3 और 9 6 हो जाएगा, 36, 36 4 चले 49, कितना आ जाएगा 7, नहीं आया, इतना बेहतरीन आंसर है। इसमें आपके 2-3 कॉन्सेप्ट यूज हो गए, एक तो लाइन की इक्वेशन लिखना पैरेलल के टर्म्स में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड डिस्टेंस निकालना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट लिखिए। ये थोड़ा सा अच्छा होगा, टिपिकल होगा, हल्का सा, लेकिन मजा आएगा सोचने में क्वेश्चन। लिखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये भी जेई का ही है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट है 3,8,2 फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द लाइन, उस बार प्लेन से फाइंड करना था, इस बार लाइन से, फ्रॉम द लाइन x -1/2 y -3/4 z -2/3 measured parallel to a plane, measured parallel to plane, और प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी, क्या है 3x + 2y - 2z + 17 = 0, 3x 2y - 2z + 17 = 0। चलिए दिमाग लगाइए, 382 पॉइंट है और ये है, कहिए। चलिए क्या रखा है, ये लाइन है, ये पॉइंट है, और इसका इससे डिस्टेंस निकालना है, लेकिन प्लेन के पैरेलल। अच्छा, प्लेन के पैरेलल मतलब ये हो गया ना, प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर, प्लेन के पैरेलल मतलब उसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर। तो मैंने मान लिया प्लेन कुछ ऐसा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, प्लेन के पैरेलल मतलब ये वाला डिस्टेंस, राइट, मतलब इसके क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, सही है ना, डायग्राम सही लग रहा है ना। चलो ये पॉइंट क्या है 382, ये पॉइंट मिल जाए मजा आ जाए, मेन गेम इस पॉइंट का है। तो ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, फ्रॉम द लाइन, तो ये कहां लाई करेगा, इस लाइन पे, तो लाइन पे पॉइंट कंसीडर करने आता है, इस वाली लाइन पे कंसीडर करने आता है, क्या होगा ये पॉइंट 2λ + 1 4λ + 3 3λ + 2। क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट का dr जब लिखूंगा, क्या इसके dr के परपेंडिकुलर होगा, तो डॉट क्या होगा उनका, 0 से क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा, लेमडा यहां पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, पॉइंट, पॉइंट से क्या निकाल दूंगा, ये डिस्टेंस। तो भाई लोग बड़ी सिंपल सी बात है, इसका dr निकालिए, तो आएगा 2λ - 2, डॉट करूंगा, सीधा करता हूं डॉट 3, इसके डॉट, इससे नॉर्मल सा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इसको सब्सट्रैक्ट करिए, तो 4λ -5, चेक करना और चेक करना भाई कैलकुलेशन,
माइनस 2 टाइम्स ऑफ, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करो तो क्या आएगा 3 लेमडा। सही है, डॉट जीरो आना चाहिए, बोलो। तो यहां से लेमडा निकाल लोगे, लेमडा निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे, पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लोगे, डिस्टेंस आपका आएगा 7। कर लिया, इसको लिखो, इसको लिखो, कंप्लीट करो। एक लास्ट है, जेई में पूछा जाता है, इसको लिख लो। डिस्टेंस आएगा 7, पॉइंट आप लेमडा की वैल्यू आई थिंक 2 आएगी, चेक कर ले भाई, हर्ष चेक कर, लेमडा 2 आ रहा है क्या? देख लेना। हाँ, तो लेमडा 2 आएगा तो पॉइंट भी आ जाएगा 5, 11 और 8, 5, 11 और 8। हाँ, तो पॉइंट आ जाएगा 5, 11, 8, देख लेना भाई, 5, 11, 8 और लेमडा आ जाएगा यहां से 2 और डिस्टेंस आ जाएगा 7। चलो नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट पूछता है कि देता है इक्वेशन वगैरह फाइंड करने को, क्वेश्चन कुछ ऐसे, पहले इसको मैं इरेज करता हूं, लिख लिया। अच्छा, प्लेन का प्लेन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालना सिखा दिया है ना, फैमिली ऑफ प्लेन से सिखा दिया। ये एक प्लेन दिया है, प्लेन तो इस पे कोई पॉइंट लेट करो और उस इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट निकाल दो, इमेज निकाल दो और फैमिली में पुट कर दो, लेमडा आ जाएगा। इस बार पूछता है कि प्लेन है, प्लेन ऐसे, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में लाइन का इमेज निकालो, कुछ ऐसा, लाइन का इमेज निकालो, या फिर इस पे ये इसका ये प्रोजेक्शन निकालो जो इस प्लेन में आएगा, मतलब इतना डिस्टेंस जो आएगा, ये वाला लेंथ निकालो, ये सब पूछता है वो। या फिर इसका इक्वेशन निकालो। क्या गिवन होता है, ये लाइन गिवन होती है, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन जो एडवांस पीवाईक्यू मिल जाएगा। तो ये गिवन होता है, ये गिवन होता है। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले लाइन पे पॉइंट ही पॉइंट है, भरे पड़े हैं पॉइंट ही पॉइंट, बहुत ज्यादा पॉइंट्स है। तो अपने को अगर इसका इमेज निकालना है तो एक तो इस लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, क्या इन दोनों के लिए कॉमन होगा, तो एक तो पॉइंट वो हो गया। एक इस लाइन पे पॉइंट गिवन होता ही है हमेशा, उसका इमेज निकाल लो तुरंत, फॉर्मूला एक्सप्रेशन अपन प्लेन रिस्पेक्ट में, 2 पॉइंट आ गए, निकाल दो, इक्वेशन निकाल दो। लाइन का कैसे आता है इक्वेशन, 2 पॉइंट से। अच्छा, अब ये लाइन है, इसका इस पे इमेज निकालना है, सॉरी वो पार्ट निकालना है जो प्रोजेक्शन वाला पार्ट है, यहां से ये वाला। तो इसके डीआर का इस पे डीआर लेकर के उसका डॉट कर दो, तो ये वाला प्रोजेक्शन आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू प्लेन वाला, वो आ जाएगा। किसी पॉइंट का फुट निकालना है तो पॉइंट अगर पता है तो फुट आ ही जाएगा, सीधा निकाल लोगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, कर लेना, लिखो क्वेश्चन, देखो, फाइंड द इक्वेशन, पहला फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टेड लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, दूसरा इमेज ऑफ लाइन x माइनस 1/2, y प्लस 1/-1, z माइनस 3/4, about the plane x प्लस 2y प्लस z माइनस 9 इक्वल टू 0। तो एक सेकंड ध्यान देना, प्रोजेक्शन लेंथ नहीं पूछता है क्योंकि लाइन तो इनफाइनाइट लेंथ का है ना, तो प्रोजेक्शन लेंथ का कोई मतलब ही नहीं होता कितने लेंथ का प्रोजेक्शन लो, क्योंकि अगर इनफाइनाइट लाइन है तो इनफाइनाइट लेंथ आएगा प्रोजेक्शन, तो उसका तो मतलब ही नहीं होता। प्रोजेक्टेड लाइन की इक्वेशन पूछता है, तो ये तो तुम्हें पता ही चल जाएगा, ये दिया है तो इसका इंटरसेक्शन निकालो इससे, और इस पॉइंट का इस पे इमेज निकालो तो ये आ जाएगा, आ गया ये। अब ये वाला पॉइंट, अगर ये वाला लाइन अगर तुमको पता है
तो इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका फुट निकाल सकते हो, ठीक है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, यही तो है इसका प्रोजेक्टेड का इक्वेशन, प्रोजेक्टेड लाइन का इक्वेशन जो प्लेन में लाई कर रहा है, आगे ना। तो बस ये वाला पॉइंट का इस पे फुट निकालो और ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इक्वेशन लिख दो, 2 पॉइंट से, तो आ जाएगा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टेड लाइन ऑफ दिस लाइन इन दिस प्लेन। यहाँ पे टॉपिक चैप्टर प्रॉपर जे एडवांस तक खत्म होता है। एक टॉपिक आता है स्फीयर, जो आपको कल करा दूंगा, थोड़ा सा बस सर्कल, सबको स्फीयर पूरा सर्कल ही है, एवरीथिंग इज सर्कल, तो सर्कल के फॉर्म में उसको कल करा दूंगा। आज 15-20 मिनट चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर अपने पास ऐसा कुछ टॉपिक नहीं बचा जो अपना नहीं हुआ है। आप लोग ट्राई करिएगा, क्वेश्चंस लगाइए। जे एडवांस तक इतना ही है। जे एडवांस में स्फीयर्स वगैरह बहुत कम पूछे गए हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से अभी करंट में तो नहीं पूछा गया, हाँ एक आध आ गया होगा बीच में, कभी तो एक बार तो आया है, बट इतना ज्यादा जल्दी नहीं आता क्वेश्चंस उसके। बट ठीक है, मैं करा दूंगा, सिंपल होता है वो सर्कल के फॉर्म में। अब आप जे एडवांस के सारे पीवाईक्यू करने के रेडी हो, कर सकते हो, प्लेन के, लाइन के, जहां भी पीएनसी इन्वॉल्व है उसमें आप थोड़ा सा पीएनसी करने के बाद आपका होगा, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। अगर 20 सवाल होंगे उसमें से 3-4 सवाल में पीएनसी वगैरह थोड़ा सा यूज होगा, बस नॉर्मल पीएनसी है, कोई उतना भी टफ नहीं है। और ये जो सारी चीजें हैं ये आपको आनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मजे करिए।